बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरे पहलू में जो शख्सियत मौजूद हैं, ये जहानिया के राव सादत अली ख़ान हैं, जो 1991 और 1998 में बल्दिया जहानिया के चेयरमैन रहे। और इससे कबल इनके वाले साहब कलानौर से तलक रखते थे, वो जहानिया आकर आबाद हुए। तो जब टाउन कमेटी का पहला यहाँ इलेक्शन हुआ, जिसके चेयरमैन अल हलाल मिल के मालिक चौधरी अब्दुल हमीद साहब थे, राव सदाकत अली जो इनके वालिद थे उस वक्त भी जीते। फिर 1965 का इलेक्शन आया तो उस वक्त भी जीते। जब फिर 1979 का इलेक्शन आया फिर भी जीते। और 1983 में उन्होंने विन किया और वो बल्दिया जहानिया के चेयरमैन बने। फिर 1988 में जब चौधरी अब्दुर्रहमान वाला MNA बने, फिर फौत हुए। फिर रुबीना वाला बल्दिया की चेयरमैन। जब अज़्म इत्माद हुआ तो फिर राव सदाकत अली ख़ान यहाँ बल्दिया के चेयरमैन बने। तो इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी काम करवाए माशाल्लाह। बड़े खुशकिस्मत होते वालिदैन जिनकी औलाद बासलाहियत हो। मेरे पहलू में बैठे हुए राव सादत अली ख़ान माशाल्लाह ओल्ड रावियन एसोसिएशन के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। और ये अपना बड़े नामी गिरामी ख़ानदानों के लोगों के साथ GC लाहौर से इन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर किया। इनके दूसरे भाई कर्नल अमानत अली ख़ान पाक फौज से तल्लुक़ रखते, वहाँ वो स्पोर्ट्स शोबे के हेड थे। और बैडमिंटन कोच की हैसियत से उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक का दौरा किया। और जहानिया के बहुत से ऐसे नौजवान थे जो आर्मी में जाना चाहते थे, उनको वो आर्मी में लेके गए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चौधरी एहसानुल्लाह वाला के बेटे भी उन्हीं की मरहून मिन्नत आर्मी से वाबस्ता हुए। या फिर इनके दूसरे भाई राव शराफत अली ख़ान, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे फिजिशियन रहे और कार्डियोलॉजी सेंटर में वो डिप्टी हेड हुआ करते थे। फिर इनके चौथे भाई राना मोहम्मद सादिक, वो रेडियो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग का इस्लामाबाद का जो शोबा है उसके वो काफ़ी आला ओहदेदार थे और 20वें ग्रेड में वो रिटायर हुए। तो इस तरह ये ख़ानदान सियासत में भी छाया रहा। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ मसाजिद बनाई हैं और नमूद नुमाइश, लेकिन इन्होंने भी खामोशी के साथ कुछ नेकी के काम किए हैं। कब्रिस्तान के करीब फातिमा ज़हरा मस्जिद जब आप देखें तो वो इन्होंने अपनी वालिदा के नाम पे बनाई है। और मेरा घर क्योंकि आजकल उसी कॉलोनी में है, मैं वहीं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मैंने एक दिन मौलवी साहब से पूछा कि आपकी तनख्वाह का क्या सिलसिला है? तो वो कहता है कि तनख्वाह भी राव साहिबान मुझे मुहैया करते हैं। तो मेरे दिल से बहुत सी दुआएं निकली। तो ये है राव सादत अली ख़ान, जिन्होंने अपने 2 टन्योर 1991 और 1998 में जब बल्दिया जहानिया के चेयरमैन बने तो इन्होंने बहुत से काम करवाए। ये DPS स्कूल, उस वक्त यहाँ पुलिस वाले अपना कोई दफ्तर बनाना चाहते थे, तो इन्होंने बड़ी कोशिश करके यहाँ तालीम के शोबे को तरजीह दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके इस इकदाम की वजह से मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़े। मेरी एक बेटी और एक बेटा 93% नंबर लेके उनको बिलावल फंड से वज़ाइफ भी मिले और इस तरह आज वो काफ़ी नुमायाँ हैं। राव साहब ने यहाँ अदालतें, ज़ाहिर है वो काम ऐसा था, जल्दी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने आर्जी तौर पे जजों की रहाइश का बंदोबस्त भी किया और अदालत का सिलसिला भी शुरू किया।
ताकि जो कुछ मिल रहा है इस हुकूमत की तरफ से वो उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो इस इब्तिदाई तारफ़ के बाद मैं राव साहब की एक खूबी का एतराफ़ करता हूँ। जब मैं 2010 में तारीख़ जहानिया लिख रहा था, तो मुझे बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मैं बल्दिया जहानिया का रिकॉर्ड जो था उसको सेट कर रहा था, तो यहीं जिस जगह पे बैठे हैं राव साहब ने मुझे 1960, 65, 79, 83, 87, 91 और 98 के जीते हुए उम्मीदवारान के नाम भी बता दिए। और ये बड़ी बात है, हाफिज़ा माशाल्लाह इनका बड़ा तेज़ है और यूं तेज़ी के साथ ये चल रहे थे कि मुझे लिखना मुश्किल हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ जहानी में वो तमाम डिटेल मौजूद है और वो इनकी बरहून मिन्नत है। तो मैं राव साहब से सवाल करता हूँ कि राव साहब आप अपने बारे में बताइए कि जब आपके वालिद साहब चलते फिरते पुरजे थे, एक सायेदार दरख्त थे, तो उनके साए में बैठ के आपने कैसे फैसला किया कि हम सब भाइयों ने कुछ न कुछ करके दिखाना है? आपने अपनी तालीम के लिए क्या कुछ किया और भाइयों की तालीम के लिए क्या आपने कोशिश की या वो अपने तौर पे पढ़ते रहे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह तारीख़ जहानिया लिख के आप अमर हो गए हैं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी बातें आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सफ़ाए कागज़ पे आप ले आए हैं जी। जो आज आजकल मफकूद हो गया है। जी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आज भी आपकी तशरीफ़ आवरी, आपका बड़ा शुक्रिया है। जी। आपके साथ मेरा बेटा तशरीफ़ लाए हैं सडल साहब, इनका भी बड़ा शुक्रिया। जी। आपने पूछा है कि भाई वालिद साहब की मौजूदगी में आपने कैसे ये काम किए, तो इसका जवाब ये है कि वालिद साहब ही ये काम करते थे जी। और जब से पाकिस्तान में वो आए थे उस वक़्त से वो अपनी हैसियत के मुताबिक वो अपनी चूँच का पानी लोगों के मामलात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी। तो बस वो फिर हमें वदीयत हमें जो है विरासत में मिल गई ये बात बहन भाइयों को कि हम भी अवामी खिदमत को हमने भी अपना शार बनाए रखा है खूबियों खामियों के साथ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारा कुछ जो है इंट्रो में बता ही दिया है, तो मेरे पास इसके अलावा तो कोई और चीज़ बताने के लिए नहीं है। आपको चूँकि पहले पता था और आपने बता दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक फरमाया है कि राव साहब मेरे वालिद साहब वो भी हर वक़्त हमातन जस्तजू रहते थे कि कैसे लोगों की खिदमत की जाए। जी। उसमें मेन बात ये थी कि मेरे वालिद साहब का दरवाज़ा कभी भी दिन रात बंद नहीं हुआ लोगों के लिए, जी। क्योंकि उन्होंने इसको खैर का बायस समझा कि कोई किसी के पास काम आए तो ऐसा ना हो कि उसका दरवाज़ा बंद हो। काम होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में। तो यही फिर अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमा दिया कि उनकी ज़िंदगी में भी और उनके आज 4 साल हो गए उन्हें अल्लाह के यहाँ गए, उसके बाद भी हमने उनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होने दिया। दरवाज़ा बंद होने से मुराद सिर्फ घर का दरवाज़ा नहीं होता, दरवाजे से मुराद दिल का दरवाज़ा भी है। और आजकल तो मेन दरवाज़ा जो है वो मोबाइल है कि मोबाइल अगर किसी का बंद है तो समझो कि उसका दरवाज़ा बंद है, और अगर मोबाइल खुला हुआ है तो लिहाजा मेरा मोबाइल शाह साहब 24 घंटे खुला रहता है। और 24 घंटे में हम कोई भी कॉल आए तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से कोई नींद में किसी वक्त कोई गफलत में कोई मिस हो जाए तो हो जाए, वरना मैं कॉल मिस नहीं करता, क्योंकि काम तो किसी का होना ना होना अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ये कहने वाला हो पूरे इलाके में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं कि हमने राव साहब को अप्रोच किया और वो मतलब अप्रोच से बाहर थे या वो बात नहीं सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात। अच्छा राव साहब, आप अपने तालीमी कैरियर के हवाले से थोड़ा सा बयान फरमाएं। आपने मैट्रिक और बाद में की जो तालीम है और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर तक आप पहुँचे, तो कौन कौन से इदारों से होते हुए आप वहाँ पहुँचे और वहाँ कौन कौन से बड़े लोग थे जिनसे आज भी आपका ताल्लुक है? वो बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे, खोसा सा मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, तो उन लोगों के साथ उस वक्त भी आपके ताल्लुकात थे और आज भी हैं, तो ये ज़रा डिटेल के साथ बताइए। मैट्रिक से लेके
MA इंग्लिश लिटरेचर तक। शाह साहब शुक्रिया। मैंने मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह जानिया जो मेरी मादरे इल्मी है जी, उस वक्त इसे NAC हाई स्कूल जानिया कहा जाता था। हाँ जी, ये बल्दिया के ये तहत बल्दिया के चलते तहत होता था। जी। मैंने मैट्रिक 68 में किया हम्म, और मेरे उस्ताद थे, उस्ताद तो सारे ही मारूफ थे, सारे ही अच्छे थे, लेकिन उनमें से सबसे नुमाया काजी ज़हूरुल्लाह थे, क्योंकि वो उनका वो आखिरी साल था, रिटायरमेंट हो रही थी, तो हमारी भी आउट गोइंग थी हमारी क्लास। अच्छा, हमने 2 साल उनके साथ जी उन्होंने पढ़ाया और बड़ी शफकत करते थे। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली आपके क्लास फेलो थे या चौधरी मोहम्मद अली हमसे सीनियर हैं, लेकिन वो हेडमास्टर बने बाद में, जी उनके बाद बने। जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काजी ज़हूरुल्लाह की भी हमें वो बहुत ज़्यादा शफकत हासिल रही, और इनके बारे में आप अगर मैं आखिर पे एक बात कहूँगा, मुझे बहुत बड़ा एजाज़ हासिल, मुझे भी, मेरे ख़ानदान को भी, और फिर समझें कि जहानिया के लोगों को भी हमारी मार्फत से बड़ा एजाज़ है। वो मैं आपको बाद में, पहले मैं तालीम का, फिर मैंने FA किया एमरसन कॉलेज मुल्तान से। जी हाँ, फिर मैंने BA भी यहीं से किया, और BA करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मैंने MA इंग्लिश मेरा इरादा था। अच्छा, मैं बीच में एक, ये कुछ लोगों के लिए तो शायद आम सी बात हो, लेकिन जो साहिबान दिल हैं या जिनका रुझान है ऐसी बातों पे, मुझे किसी ने मैट्रिक के इम्तिहान के बाद, इस शख्स का नाम नहीं याद आता कि वो कौन था, जिसने मुझे पूछा कि क्या करोगे, तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं ना MA इंग्लिश करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। हालांकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे करीबी भी कोई रिश्तेदारों में से नहीं था कोई, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने कैसे कहलवाया। तो फिर मैंने उससे कहा कि फिर मैं MA इंग्लिश करके फिर मैं नौकरी नहीं करूंगा, फिर मैं आऊंगा जहानिया। अपने वाले साहब, मेरे वाले साहब उस वक्त आड़ती होते थे, बाद में कारखानादार बने, तो मैं इनके साथ काम करूंगा और फिर मैं इन्हीं के साथ रह के सोशलाइजेशन करूंगा, जैसे ये कर रहे हैं अवामी खिदमत में। तो वो अल्लाह ने ऐसी सुनी कि वो, मैं तो FSC करने गया था मुल्तान, FSC मुझसे हो ना सकी, मैंने FA किया, तो फिर मैंने BA किया, फिर मैं, अल्लाह पाक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ले गया। मेरे नंबर कम थे BA में, लेकिन मेरा दाखिला अल्लाह पाक ने ऐसा कोई पर्दा गैब से मदद की कि मेरा दाखिला हो गया। और फिर मैं वहाँ जब गया तो मैं वहाँ इस्लामी जमीयत तलबा में था, क्योंकि मैं मुल्तान से इस्लामी जमीयत तलबा में था। वहाँ जाके फिर वो मेरी नज़र पड़ी, मुझ पर ज़फ़र जमाल बलोच नाज़िम आला पाकिस्तान होते थे, और लियाकत बलोच उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी होते थे। तो इन्होंने वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जमीयत का नाजिम बना दिया, और फिर मैं कोई कुछ महीनों के लिए लाहौर जमीयत का भी नाजिम रहा। ये बात है 73 to 76। तो अलहमदा ये मेरा गवर्नमेंट कॉलेज का टर्नओवर है। और फिर आपने पूछा कि मेरे क्लास फेलोज, तो चूंकि आपको पता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी 70% अभी भी आज के दिन तक भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही आती है। तो मैं जब गया तो उस वक्त ये जो इनके बैच चलते हैं ना, ये जो CSP अफसरान है, तो इनको कहते हैं कि भाई कॉमनर कहते हैं इन्हें। पाकिस्तान जब इकट्ठा था तो ये इन्हें CSP कहते थे, बाद में फिर इन्हें कॉमनर यानी कॉमन 1, कॉमन 2, कॉमन 3, कॉमन 4 से मेरे साथी, मेरे क्लास फेलोज आने शुरू हो गए, और 15th कॉमन तक आखिरी है फवाद हसन फवाद। अच्छा, फवाद हसन ये यानी ये यहाँ तक फिर हमारे क्लास फेलोज और जूनियर जो हमारी रेंज में थे, ये लोग आए। इसी बुनियाद पे अल्लाह पाक ने हमारा फिर सबके साथ ताल्लुक भी बरकरार रखा। फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी नीयत और जहनीत अता फरमा रखी है कि मैं दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को लूज़ नहीं करता। मैं लिहाजा उनके साथ जहाँ भी खैर खूबी तक जाया जा सकता है, कोई ना भी चाहे तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं खुशी गमी में हर वक्त पहुँचना मैं जरूरी समझता। राव साहब, ये बड़े बड़े, अच्छा वो नासिर खोसा साहब से मुझे याद आया। जी, नासिर खोसा मेरे क्लास फेलो थे। आसिफ सईद खोसा जो है वो 1 साल जूनियर थे, तो मैं उसका भाईजान हूँ। अच्छा, तो और यानी बहुत सारे IG रह गए हैं, बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी रह गए हैं, वो सब जो है ना, फिर वो तो फिर जूनियर ही आ गए, क्योंकि क्लास फेलोज में नासिर खोसा हैं, अहमद रजा ताहिर IG रह गए हैं, और भी बेशुमार लोग जो है ना जी साथियों में। अच्छा, मैं आपकी तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इन ताल्लुकात की वजह से आपने कोई नाजायज़ काम अपना करवाया हो या किसी का करवाया हो, और फिर अब आपको थोड़ा सा पछतावा हो कि मैंने कभी ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी ऐसा हुआ? मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ
गुनाह तो हमारी शिरस्त में शामिल है जी। मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक कभी अपने क्लास फेलोज या जो अपने ताल्लुक वाले उनसे कभी नजायज काम कराया हो। मैंने जनरली आमतौर पे नजायज काम नहीं कराए जी। अगर किसी ने नजायज काम से मुराद है कि अगर किसी ने कोई पूरा उल्टा काम किया है, थाने तहसील में वो फंस गया है, तो मेरी और मेरे वालिद साहब की भी सिफारिश का ये अंदाज होता था कि ये इस आदमी ने ये जुर्म किया है, तो अगर आप इसको माफ कर सकते हैं तो हो सकता है इसकी इस्लाह हो जाए, तो माफ कर दें, छोड़ दें, और अगर नहीं तो फिर ये जेल जाएगा, जेल से वापस आके फिर भी ये वही कुछ करेगा जो ये पहले कर रहा था। तो इस बुनियाद पे हम कह देते थे। तो कुछ लोग उसमें उनकी इस्लाह भी हुई है और कुछ लोग की नहीं भी हुई है, लेकिन हमने जानबूझ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से माफी मांग के कह रहा हूँ कि कभी किसी का नाजायज काम कहने की कोशिश नहीं की। अच्छा राव साहब, वालिदैन के रवैये मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ वालिदैन के। कुछ लोग स्ट्रेस करते हैं अपने बच्चों को, आपने जी डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने बोला। आपके वाले साहब का क्या रवैया था? आज़ादी थी कि अब जो चाहे बन जाए? मेरे वाले साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, पाक परवरदिगार उन्हें करवट करे चैन दे। उनका हमारी तालीम में वो हमारा सायादार दरख्त तो थे जी, उन्हीं के ज़ेरे साया सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमारी सारी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी हमारी वालदा पे थी। माशाअल्लाह। क्योंकि मेरी वालदा और मेरे वालिद में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं इसी से फायदा उठाते हुए मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी और मेरी मरहूमा बीवी की भी 100% से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर ऐसे ही मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि फिर वो सारे मामलात वही डील करते। लेकिन जाहिर है वालिद की शफकत और वालिद का साया मेरी वालदा ही जो है ना जी वो देखती थी। लेकिन चूंकि वीएन मेरी वालदा के पास भी ऐसा नहीं था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ाए जा रहे थे। हम मैट्रिक करके उस वक्त के जो मामलात थे बेहतर थे, उस वक्त पास होना जरूरी होता था, डिवीजन शिवीजन कोई नहीं पूछता था, हर कोई कहता पास हो, पास हो गया, पास हो गया। हम पास होते गए, मैं पास होता गया, मैं एमरसन कॉलेज चला गया, छोटा भाई वो पास हो गया एमरसन कॉलेज, वहां से फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज, उससे छोटा एमरसन कॉलेज, फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर वो मैं वहां से एमए करके फिर वो रेडियो पाकिस्तान में, उससे छोटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बीए उसने एमरसन से किया, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमएससी साइकोलॉजी, और फिर वो फौज में कप्तान, और फिर वो कर्नल रिटायर हो गया। हम ऐसे बाकी तीनों बहनें भी, तीनों बहनों में से एक एमए है और 2 ग्रेजुएट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस भी करती हैं कि नहीं? नहीं, उन्होंने सर्विस नहीं की, तो लिहाजा हम खुश नसीब हैं। अपनी जो हमारी टोटल बिरादरी है यहाँ और जो हमारे जानने वाले हैं आम तौर पे, तो हमारे खानदान, मेरे वालिद का जो खानदान था 100% उसमें पढ़ाई मतलब रही, और जो हाईएस्ट तालीम पाकिस्तान में अवेलेबल थी वो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। अच्छा, अपने भाइयों के बारे में जरा तफसीलात के साथ बताइए। कर्नल अमानत अली खान साहब, राव सादिक साहब, और दूसरे जो आपके भाई हैं डॉक्टर शराफत, उनके बारे में थोड़ी जी। मुझसे फौरन बाद 3 साल छोटे हैं डॉक्टर शराफत अली जी। वो उन्होंने एमबीबीएस किया निश्तर मेडिकल कॉलेज से जी, और फिर वो सर्विस में आ गए। उनकी पहली जो सर्विस है वो सोशल सिक्योरिटी इस पिंडी में कोनूर में उनको पोस्टिंग मिली जी। उसके बाद फिर वो पंजाब हुकूमत में आ गए। तो फिर यहाँ अस्पताल में एक डॉक्टर की गुंजाइश थी, तो वो डॉक्टर खालिक होते थे इधर। तो जब ये डॉक्टर शराफत ने कर लिया तो हमारी ख्वाहिश बनी कि भी जहानिया की, क्योंकि हमारी नेचर में तकरीबन खिदमत है। किसी ने अंदरूनी तौर पे तो मैं अपना भी नहीं आपको कह सकता, किसी और भाई का भी नहीं कह सकता, लेकिन जाहिरी तौर पे सब ने अपने अपने शोबे में नेकी से काम किया, दयानतदारी से काम किया। भूल चूक तो अल्लाह माफ करते हैं, लेकिन बज़ाहिर सब ने नेकी से काम। तो डॉक्टर साहब को हम फिर जो है ये जो है ना जी, मेरा ख्याल है कि 85 का वक़्त है मेरा ख्याल। तो फिर वो मंजूर भट्टू को दरख्वास्त करके तो उन्होंने वजीर सेहत के वजीर थे अफजाल शाह, वो जो क्या है गुजरा शाह मुकीम के जी। तो उनको कह के जहानिया में एक सीट क्रिएट करवाई सेकंड टाइम की। तो डॉक्टर शराफत फिर उस पर मुतकम्मन हुए, और फिर बाद में जब ये अस्पताल बन गया नया तो फिर तो यहाँ चूंकि डॉक्टर ज्यादा हो गए तो फिर वो यहाँ के एमएस भी रहे। उसके बाद फिर वो सियासत का भी शिकार हुए। तो हम चूंकि हम मेरे वाले साहब सियासत करते थे, सियासत से मुराद सोशल वर्क, तो हम मुस्लिम लीग नून में ही हैं शुरू से, लेकिन वो कोई हमारा मुकद्दर ऐसा है या नून का मुकद्दर ऐसा है
कि जो MNA MPA के जिनको टिकट मिलते रहे, जब वो बनते थे वो सबसे पहले हमारी मुखालफत करते थे। तो हमारे पास मुखालफत करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता था, तो वो सबसे पहले डॉक्टर शराफत की ट्रांसफर करा देता था। अच्छा। अरशद मेतले ने ट्रांसफर करा दी, फिर वो हमने रुकवा ली, फिर आ गया असलम दावा, उन्होंने करा दी, वो रुकवा ली, फिर अब्दुर्रहमान वाले ने करा दी, वो रुकवा ली। ऐसे करते करते आखिरी वक्त 2003-4 में वो करमदाद ने, अताउर रहमान ने, इफ्तिखार ने और हराज ग्रुप, ये सब इकट्ठे थे, इन्होंने मिलकर करा दी। तो फिर अल्लाह ने सुन ली, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग कार्डियोलॉजी में हो गई। तो 18-20 साल उन्होंने जानिया में सर्व किया और उनके निशानात, उनकी खिदमात के निशानात लोग देखते हैं, मस्जिद की शक्ल में देखते हैं, जो 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 कि अवामी तामन से बनी है, और जो बाहर प्लाट स्लाट बने हुए हैं वो भी उन्होंने लोगों से मिल मिला के, किसी का ट्रैक्टर, किसी की ट्राली, क्योंकि हमारे वो शायद खून में ये है कि हमने ये काम करने हैं, तो उन्होंने ये काम किए माशाल्लाह। अब वो रिटायर हो गए हैं और अब इस वक्त वो एक ऐसे ही बेहतरीन अदारे में MS के तौर पे काम, डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन। उन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया मुल्तान में। एक तो उनका है डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें वो उनके ये टेस्ट होते हैं। एक उन्होंने अस्पताल बना लिया है नागशाह चौक पे, तो वो उस वक्त उसके डायरेक्टर हैं, इंचार्ज हैं। उससे छोटे सादिक अली हैं। अच्छा, इसमें ही मैं जिक्र कर दूं, चूंकि फिर आप दोबारा सवाल करेंगे। उनके 4 बेटे हैं, चारों में से 2 एक नेवी में है, वो नेवी में मेजर के लेवल पे है। एक छोटा क्या आर्मी में है, वो भी मेजर है। एक इंजीनियर है, वो सऊदी अरब चला गया है। एक ने CSS करके वो इनकम टैक्स में आ गया है। एक बेटी है उनकी, वो भी पढ़ी लिखी है, BS है, शादी हो गई। उससे छोटा सादिक अली है, वो भी जैसे मैंने आपको तालीम बताई कि सबने ऐसे हासिल की, फिर वो रेडियो पाकिस्तान में रहे, तो शायद ग्रेड 20 में वो रिटायर हुए। अब वो मतलब है कि वो जानिया में है और उनकी 4 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, वो चारों ही, एक वापड़ा में SDO है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक जो है वो पता नहीं MA इंग्लिश है, ऐसे करके सब पढ़ी लिखी है, दामाद भी। उससे छोटे हैं कर्नल अमानत अली। कर्नल अमानत अली का मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, फिर वो पाकिस्तान के बैडमिंटन के नेशनल चैंपियन अंडर 19 भी रहे। वो आपने बता ही दिया कि वो आर्मी के वो कोच भी, और वो आजकल भी वो, यानी ये जो क्या कहते हैं इसे, जो एक तो नेशनल गेम्स होती हैं, एक जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये जो पूरी दुनिया के लेवल पे होती है, ओलंपिक्स। वो ओलंपिक्स कमेटी में भी शामिल है। तो मतलब है क्या, वो उसमें जो भी उसको हिस्सा करता है वो मतलब करता रहता है। अच्छा। उसके भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं, दोनों ही कैप्टन हैं आर्मी में। उसकी 2 बेटियां हैं, एक ने MPhil कर लिया है और एक छोटी है, वो मैट्रिक में पढ़ती है। अच्छा, आप अपनी औलाद के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे 4 बच्चे इनायत फरमाए। जी, बड़ी बेटी है, उसका नाम है आयशा अली। जी, शी इज नाउ डॉक्टर आयशा अली। जी, वो अभी कैमरे से अलग आपसे बात हो रही थी। उसने मैकाट्रॉनिक्स में उसने किया BS। अच्छा, BS नस से। अच्छा, नस से इस्लाम पिंडी से। और फिर वो MPhil के लिए चली गई मैनचेस्टर लिंकास्टर यूनिवर्सिटी, MPhil वहां से करके आई। अब उसने PhD की है UMT से, लाहौर से। अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर में। और उसका खामिद भी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। आपको तो नाम भी याद है, आपने खुद ही नाम लिया, जुबैर उसका नाम है। जी, जुबैर। और उससे छोटा बेटा है हुसैन इब्राहिम मोहम्मद। वो उसने मैट्रिक किया है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल जानिया से ही। फिर उसने FA किया इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल से। फिर उसने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। लॉ उसने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और LLM किया उसने UMT से। और वो अब इस वक्त माशाल्लाह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में है। उनसे छोटे जो हैं वो है हसन जबीर मोहम्मद। वो साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मैट्रिक जो है DPS से किया। फिर इंटरमीडिएट जो FSC उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज जानिया से की। और फिर उन्होंने BS गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और MPhil भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। और अभी ही इज डूइंग हिज PhD इन नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और वो SPD में सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। वो ग्रेड 19 में इस वक्त काम कर रहे हैं वहाँ।
अच्छा राव साहब माशाल्लाह जहानियों में रहते हुए उनसे छोटी, या अच्छा आपने चूंकि खुद ही फरमाया था, नूर फातिमा जिसने वर्कशॉप कराई थी यहाँ, जी आपके बेटे ने उसमें शिरकत भी की, और और आपने फरमाया कि उससे मुतासर होकर उसने साइकोलॉजी में उस जी एमएससी कर ली। जी तो वो नूर फातिमा अली जो हैं, उनका नाम है पूरा नूर फातिमा अली, तो वो उन्होंने मैट्रिक किया हम्म डीपीएस से, हम्म पहले उन्होंने हिफज किया इकरा से, हम्म मिडिल वहां से किया, मैट्रिक किया डीपीएस से, हम्म और फिर उन्होंने एफएससी की गवर्नमेंट कॉलेज फॉर जहानिया से, हम्म फिर उन्होंने बीएस किया साइकोलॉजी में हम्म गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, हम्म एमफिल भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और अब वो पीएचडी भी वहीं कर रही है, और माशाल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कर रही है। इस वक्त वो लेक्चरर है बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर में। जी उसका खामिद भी इंजीनियर है, लेकिन वो माशाल्लाह पिछले दिनों उसने एफआईए में वो चला गया है, हम्म वो एफआईए में ऑफिसर है माशाल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सब बच्चे अपने अपने तौर पे अल खिदमत के भी ये मुआविन हैं, हम्म और ये अखुवत के भी मुआविन हैं। अच्छा राव साहब 2012 से मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से वाबस्ता हुआ, तो मैंने देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें आपका काफ़ी अच्छा नाम और मकाम है। माशाल्लाह राना साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, चौधरी सईद इकबाल साहब हैं, वारिस बाजवा साहब हैं, और बाकी दोस्त माशाल्लाह आप इकट्ठे दिखाई देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने एक लंबा अरसा आपको दिया कि आप गपशप भी करते हैं, आप आपस में बैठ के खुर्दनोश की महफिलें भी अटेंड करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सबका एक का नहीं, सबका मुश्तरका एक खुलूस है जिसकी वजह से ये तस्बीह या अपना मोहल्ला जो है वो बनी हुई है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि खुदा करे ये सिलसिले इसी तरह चलते रहे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगियाँ दे और सेहत व सलामती के साथ ये तमाम जो सिलसिले हैं ये चलते रहें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब सॉरी ऐश मोहम्मद साहब रिटायर हुए तो आपने उनके एजाज़ में बड़ा शानदार डिनर दिया। फिर हमारे एसी क्या नाम मेरे बाबर चीमा, बाबर चीमा, उनके एजाज़ में आपने बड़ा शानदार डिनर दिया और उसमें शहर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया। तो ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है। और आपका जो ग्रुप है, मैंने इस अरसे में कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी को बुरा कहा हो, आपने इकट्ठे होकर किसी की पगड़ी उछाली हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो राना साहब माशाल्लाह काउंसलर भी रहे, सियासत से इनका भी ताल्लुक है। डॉक्टर अख्तर राना साहब की फैमिली माशाल्लाह हमारे लिए, बल्कि मैं कहता हूँ हमारे शहरी तमाम अहले जहानियों के माथे का झूमर। डॉक्टर साहब ने हमेशा लंबी ज़िंदगी सर्वस्वी की, मोहब्बतें बांटी और शफा बांटते रहे, और उसी के सदक़े ये पूरी फैमिली, वैसे तो बाकी भाई भी थे, आशिक साहब थे या बाकी भाई थे, तो वो भी अपने अपने मकाम पे काम करते रहे, लेकिन जो नाम और मकाम डॉक्टर साहब को अल्लाह ने दिया वो बस उन्हीं का खासा था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह राना साहब को भी सब्र जमील दे, और बाकी सबको भी अल्लाह ताला आपके वाले साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे कज़न सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह साहब अरसा तक वाला ख़ानदान के साथ अटैच रहे। तो उनका डेरा चूँकि सियासी था, वो 1979 में काउंसलर बने, 102 टेनर जहानिया तय से, फिर 83 में, फिर 87 में, फिर 91 में चौधरी यूनुस धूल को उन्होंने सपोर्ट किया और वो कामयाब हुआ। तो राव साहब जब वहाँ जाते थे तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला के साथ अक्सर अटैच होते थे। जी 1977 का इलेक्शन था, उस वक्त भी उनके डेरे पे मैंने देखा। जब 1979 का इलेक्शन हुआ, जो बाद में पोस्टपोन हुआ, उस वक्त भी वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला के साथ सूबाई सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके डेरे पर मौजूद थे। तो आज मैं देखता हूँ कि ये तमाम बुजुर्ग उठते जा रहे हैं
और हम जैसे लोग जो अब छोटे हैं वो अब बुजुर्गों में शामिल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे, और जो फौत हो गए अल्लाह उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि इस मर्तबा आप नून ग्रुप की सपोर्ट करते 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 इस मर्तबा आपने यकदम अपना धड़ा अलग कर लिया, इसकी खास वजह थी? जी, ये बताता हूँ। एक तो ये कि मैं थोड़ा-सा आपके ख़ानदान के साथ अपनी एफ़िलिएशन शो करने के लिए, चूँकि मुझे एज़ाज़ हासिल है कि खालिद मशहदी मेरे क्लास फ़ेलो है, जी, एफएससी तक के। जी, अभी भी मेरा उनसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत का ताल्लुक है। जी, और बाकी जो आपने बताया कि भई वो ये राना साहब की भी फ़ैमिली का, सईद साहब का तो आपने पूछा ही था, फिर भी पूछ लेंगे। असल में इनकी इनकी जो है ना, इनका जो ख़ानदान है, हुँ, उसकी बुनियाद है डॉक्टर आशिक अली से, जी, जो इनके खालिद के वालिद थे। जी, ही बिकम मेंबर फ्रॉम 60 टू 79, यानी ये फिर 83 में फिर डॉक्टर अख्तर बने हैं। जी, डॉक्टर अख्तर तो बाई प्रोडक्ट थे, जी, बड़ा दयानतदार, आपने जैसे कहा सब चीज़ें उसमें, लेकिन बेस वो हैं, हुँ, क्योंकि सियासत की जो घुटी थी ना उनके ही उसमें पड़ी हुई थी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये बहुत सारे ख़ानदान थे, हमारे अपने भी, हुँ। हमारे दोस्तों के ताल्लुकात के भी, तो फिर लिहाजा ये मिल मिला के ही शहर की बेहतरी के इम्कानात हुए जो आपने अच्छा, राना आशिक साहब एक मरतबा काउंसिलर नहीं, बने वो थे? 2 दफ़ा काउंसलर अच्छा, हुए। 2 दफ़ा वो वो 60 बने में भी थे, हुए, 65 में भी हुए। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल 2 दफ़ा डॉक्टर बने, साहब भी 2 दफ़ा हुए। और राना साहब 1 राना मरतबा। साहब जी 1 दफ़ा यहाँ काउंसलर हुए, फिर 1 दफ़ा नाज़िम हुए जी, गाँव से। जी, अच्छा, अब मैं, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात आपने पूछा कि भी मैं, तीसरी बात आपने कहा कि मेरे वालिद साहब हुँ। उनके वहाँ उनके साथ जाते थे। चौधरी ज़फ़रुल्लाह के साथ वो 70 में भी थे। जी, उनके जब भुट्टो का इलेक्शन हुआ ना जी, पोलिंग एजेंट भी थे उनके। पोलिंग एजेंट नहीं, उनके चीफ चीफ क्या कहते थे, पोलिंग एजेंट, जो है पूरे इलाके में चीफ फिरते थे। पोलिंग एजेंट, जी, तो फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए। तो जी, पीपल पार्टी से चूँकि हमारी राय हमेशा जुदा ही रही हैं। हुँ, हमारा अपना एक सोच का अंदाज़ है, हमारे वालिद साहब का भी था, हुँ, हमारा भी, क्योंकि हम ज़रा नज़रियात पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हुँ, लेकिन हम दोस्तियों को कुर्बान नहीं करते नज़रियात पे। हुँ, नज़रियात हैं, हम हमारी आखिरत के लिए हैं, हमारी दुनिया के लिए भी हैं, जो हम यहाँ कर सकते हैं करते रहते हैं, लेकिन दोस्तियाँ नहीं कुर्बान कुर्बान करते। जी, फिर वो आपने ठीक कहा कि 79 में जी, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां को फिर मेरे वालिद साहब पीपल पार्टी छुड़वा के और वो मुस्लिम लीग में ले आए। हुँ, तो फिर दोनों ने इकट्ठा इलेक्शन, जी, कौमी असम्बली का टिकट चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां को अवार्ड कराया, जी, सूबाई का रहा पीएनए का। तो लेकिन फिर वो 2 इलेक्शन नहीं हो सके हाँ जी, वो और वो आखिर में इलेक्शन, ख़त्म होते रहे। बहरहाल जी, ये तो था। अब आपने पूछा कि मैं हम चूँकि बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी हैं, मेरे वालिद साहब सन 44 से मुस्लिम लीगी, जी, और उनको एक अवार्ड मिला था। हुँ, लियाकत अली खान तशरीफ़ लाए थे कलानौर में, जहाँ कोई हमारी कोई बस्ती थी पीछे हुँ, हिंदुस्तान में, हुँ, तो वो इनको एक जो हमारे पास अभी है, हुँ, सोशल वर्क का भी मिला था। विक्टोरिया क्वीन की तरफ से जब मिलते थे, वो ज़ाहिर है नाम उनका चलता था। जी, कहने का मतलब है कि फिर वो जब उस वक़्त से मुस्लिम लीगी हैं, हुँ, और अभी तक हम मुस्लिम लीगी चले आ रहे हैं, जी, और उम्मीद करते हैं कि हमें मुस्लिम लीगी रहना चाहिए। जी, बाकी ये इस दफ़ा का इलेक्शन क्या हुआ हाँ कि जी, ये हुआ कि भी पिछले बहुत सालों से जी, हमारी पार्टी जो है वो हमें नज़रअंदाज कर रही है। जी, तमाम तर उन्हें पता है कि पूरा ज़िला खानेवाल में अगर कोई घर हुँ, मुस्लिम लीग का है ना, हुँ, सन 44 से लेके ऑनवर्ड, तो वो जी, राव साहब का ही है। जी, गुलाम दरवाइन का भी था, जी, लेकिन गुलाम दरवाइन का 85 से 83 से शुरू हुआ। एटी, उससे पहले वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, उससे जी, पहले सनाउल्लाह बोदला थे, और सलाउल्लाह, वो उनके साथ उनके वर्कर थे। जी, अच्छा, डाया साहबान जहाँ, ये मुस्लिम लीग के नहीं थे, देवर यूनियनिस्ट। यूनियनिस्ट ये पार्टी। 88 में मतलब जो है ना, ये मुस्लिम लीग अच्छा, में। आप तो इससे ज़्यादा जानते हैं, ये यूनियनिस्ट खिलर आज़ाद टवाना ने बनाई थी? जी जी, उस वक्त ही बनी थी। हाँ अच्छा, जी, अब ये जो बाकी जो खानदान है जहानिया में, हुँ, जिला खानेवाल में, हुँ, या फिर जो ना ये जो कतालपुर वाले हैं सैयद, हुँ, ये मुस्लिम लीगी थे, जी, या बुढ़न शाह मुस्लिम लीगी था। बुल ये बुल 46 की असेंबली में मेंबरान थे। हाँ जी, बुढ़न मेंबर, शाह भी मेंबर था मुस्लिम लीग का यूनियनिस्ट के खिलाफ, जी, और वो नौबहार शाह भी, पीर हुँ, हसनैन शाह साहब के वालिद, हुँ, फखर इमाम साहब के चचा, जी, वो उस असेंबली के मेंबर थे। हुँ, लेकिन फिर ये मुस्लिम लीग में आगे फिर ये सब लोग मुख्तलिफ पार्टियों में जाते रहे। जी, लेकिन राव सदाकत अली खां, चाहे वो बल्दियात पे इलेक्शन लड़ते रहे, हुँ, चाहे वो कौमी सूबाई का लड़ते रहे, वो रहे मुस्लिम लीग में, जी, उन्होंने नहीं छोड़ी। तो इसी तरह ही फिर हमारा मामला बना। अब ये इतने सालों से जो है ना जी, वो उन्होंने पार्टी को, मैं इस दफ़ा क्या आया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू लिया ना जी,
तो मैं कह के आया था कि भी अगर हमें तकलीफ नहीं है कि हमें जरूर नहीं है हमें टिकट दिया जाए, लेकिन आप ऐसा टिकट दें जिसमें जीतने की पोजीशन में रहे, क्योंकि इस दफा पीटीआई का तूफान भी था। हमने उन्हें बताया कि अगर आप एक घर में से एक से ज्यादा टिकट देंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। उन्होंने सोचा भी, लेकिन फिर वो मजबूर हो जाते हैं, पार्टियों में मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो लिहाजा फिर उन्होंने ऐसे ही कर दिया कि उन्होंने एक ही घर में दे दी टिकट। हमने कोशिश की कि हम यहीं रहें, लेकिन चूंकि जो इलेक्शन लड़ रहे थे अच्छा जी, उन्होंने वो इस हिसाब में नहीं हमें समझा कि वो हमारी इमदाद हासिल करें। हमने फिर वो कुछ अर्सा देख के फिर ये जो ग्रुप का आपने नाम लिया ना, जो हम इकट्ठे बैठते हैं, खुर्दनोश की महफिलें भी हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज पोलिटिकल भी हैं, पोलिटिकल नहीं है सोशल हैं, तो वो फिर हमने सबने बैठ के भाई ये मियाँ कोई एक्टिविटी की जाए, घर बैठ के तो बात नहीं बनती। वो फिर एक्टिविटी में यही समझ आया कि वो जो नए साहब आए थे यहाँ, उन्होंने आते ही 3-4 काम जानिया के बहुत बड़े बड़े करा दिए। एक तो ये 9 वाले पंप से लेके फाटक तक सड़क 3-4 दिन में बना दी। एक पुल ठट्टा से लेके जो पिछले 10 साल से सब लोग ही MNA MP आ रहे थे, नहीं उसे बना सके, लोग तंग आ गए थे, अपने मुर्दे भी ले जाने से तंग आ गए थे, उसमें कोई अब पैदल भी नहीं चला जाता था, तो वो उस शख्स ने, न्याजी साहब ने, वो उन्होंने दिनों में ही बना दी। तो हमें तो काम करने वाला आदमी अच्छा लगता है। अच्छा, वो इस बुनियाद में हमने उनको सपोर्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन हम जाहिर हम अपनी पार्टी में हैं और पार्टी के साथ ही चलेंगे, आगे देखेंगे क्या होगा, पार्टी क्या करती है और हम क्या। अच्छा, ये बात हुई उनकी, तो जाहिर है उनके वाले साहब भी सियासत में थे, 2 मरतबा गालिबन वो MPA बने, एक मरतबा 1985 में और 2013 में आजाद हैसियत नहीं, वो 2002 में भी बने और उनकी वजह से ही मलिक गुलाम मिर्जा मेतला जीते। अच्छा, तो ये सुन लेंगे ना आप, मलिक गुलाम मिर्जा मेतला ने 2002 का इलेक्शन काफ लीग से लड़ा। वो पहले नून लीग में थे MPA, उन्होंने वो इलेक्शन काफ लीग से लड़ा MNA का, तो उनके साथ इधर थे खालिद नावा सूबाई असम्बली पे 210 पे, और 209 पे थे अब्दुल रज़ाक खान नियाजी। अच्छा, इस हल्के में मलिक मुर्जा खान और खालिद नावा ये 10,000 वोटों से हार गए। हाँ जी, इधर से हार गए, उधर से 28,000 वोटों से जीत गया जी। उनके तकरीबन 34 के करीब गाँव है ना नियाजी, वो जितने भी हैं वो 28,000 वोटों से वो जीत गए। तो लिहाजा इधर की 10,000 की लीड को कवर करते हुए वो 18,000 वोटों से वो नियाजी साहब भी जीत गए और मलिक साहब भी जीत गए। अच्छा, अब मैं वो रिजल्ट देखता हूँ, ये फिर वो 2013 में बन गए जी। 2013 में आजाद थे, तो आजाद की सपोर्ट की इफ्तिखार नजीर वगैरह ने, इफ्तिखार नजीर ने अपने साथी को छोड़ के जी, वो क्या नाम है, जमील शाह को छोड़ दिया। जब उनको कामयाब करके लेके गए तो शहबाज शरीफ ने उन पे चढ़ाई कर दी, मैंने तो वो बंदा दिया था जी। अच्छा, अब आप देखें कि रिजल्ट जो कौमी असम्बली का था, 1,07,000 वोट लिए इफ्तिखार नजीर ने, 83,000 वोट लिए नवीद साहब ने, और 59,000 वोट लिए अयाज खान नियाजी ने। तो उन दिनों चूंकि मिलकर ख्याल उनके वाले साहब फौत होने की वजह से कुछ फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी 69 अच्छे वोट है। और सबसे हैरान कुन बात मियाँ नवीद जहानिया की, वो पहले MPA रह चुके, अचानक आए और 83,000 वोट ले उड़े। लेकिन एक बात मुझे समझ ना आई कि 53,000 वोट 2018 में लेने वाले खगा साहब सुहेलवान खगा इस मरतबा खामोश रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मलिक मुर्जा मेतला वो खुद तो अब नहीं इलेक्शन लड़ रहे, उनके बेटे को सीट मेरे ख्याल कोई नहीं मिल सकी। तो ये बड़ा अलमिया है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब 2007 में सऊदी अरब से शहबाज शरीफ आए तो तहमीना दौलताना के पास आए, फिर वो सईद मुनीस के पास आए, उन्होंने पैगाम भेजा है, उस वक्त काफ लीग में थे मलिक मुर्जा मेतला, कि आप आइए हम आपको सीट देते हैं। तो मुझे बड़े एक सीनियर मेतला खानदान के सीनियर आदमी ने बताया कि मलिक साहब ने उन्हें कहा कि सीट मेरी मोहताज है, मैं सीट का मोहताज नहीं हूँ, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ मैं जीत जाऊँगा। तो बाद में ऐसे कहे हुए अल्फाज शायद अल्लाह को अच्छे नहीं लगते। तो वो 2008 में जीत गए, लेकिन फिर 13,
18 और नहीं, वो 8 में नहीं जीते, वो सिर्फ 2002 अच्छा में जीते, 2002 4 मरतबा वो फिर वो हार हार गए। गए। जी ये इस पे जो आप तबसरा चाहते हैं, ये तो मतलब है कि इसमें मेरा ख्याल मेरा तबसरा मुनासिब नहीं है, अच्छा क्योंकि वो आ जाओ हाफिज साहब, तो वो यानी वो तो फिर, और फिर किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो किस्सा पारी ना हो गया। तो लेकिन ये है कि भाई इस दफा जो इलेक्शन था ना जी 2024 का, ये तो प्योरली दो पार्टियों के दरमियान था जी पंजाब में, खास तौर पे नून लीग और पीटीआई। जी तो वो नून लीग के तो कैंडिडेट थे, पीटीआई की शिकस्त तो रेख्त हो रही थी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मुकाबला कर लिया है स्टेट से, यानी स्टेट से मुराद आर्मी से, तो लिहाजा वो आप साहब आ जाओ, आप साहब आ जाओ, आप साहब आ जाओ। वो खैर इलेक्शन में इस दफा दो पार्टियां आमने सामने थी जी तो उन दोनों में ही मैनिपुलेशन होनी थी कि क्या होगा। नून लीग का जो वोट था वो मिल गया, अच्छा पीटीआई को थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, इसलिए कि वो जो फ्लोटिंग वोट होता है, यानी पिछली दफा पीटीआई के कैंडिडेट को मिला था 43,000, नून लीग के कैंडिडेट को सूबाई पे मिला था 45,000 मिला था पीटीआई के खालिद जवेद साहब को, और नून लीग के एमपीए को मिला था 48,000, 3,000 से वो जीत गए थे। इस दफा जो 48,000 वाले थे वो वहीं खड़े रहे 48,000 पे, और पीटीआई वाला ले गया 56,000। जी उधर से करमदाद को भी तो पिछली मरतबा 26,000 मिले थे, इस मरतबा नहीं, करमदाद को पिछली दफा 22,000 मिले थे, इस दफा उसको 20,000 मिले। नहीं 19,000 बिल्कुल बस वो 20,000 राउंड फिगर में हो गए ना जी, बस कुछ वो मिल गए, बस वो फिर और कुछ अपना जो हवा इनके हक में चल रही थी, कुछ मियां नवीज, तो वो मियां नवीज साहब का या किसी का उसमें, या किसी भी कैंडिडेट का कमाल नहीं है, ये पार्टियों का कमाल था। अच्छा राव साहब, वो आप कहते हैं कि हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है, आज का दौर ऐसा है कि भाग दौड़ बहुत करना पड़ती है, जनाजों पे जाना पड़ता है, जेब से खर्च करना पड़ता है। आप खालिद जवेद को देखें, आप इनको देखें, हाजी साहब जब तक जिंदा रहे वो हर जनाजे पे जाया करते थे। तो अगर आप वाकई संजीदा है तो आपको भी फिर ऐसी भागदौड़ करनी चाहिए। आपकी आपकी बात सही है, लेकिन हम ऐसी भागदौड़ ना हमने की है, कभी ना करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये सब दिखावे का काम होता है। जब तक ये लोग पहले, मतलब मैं नाम नहीं लेता, इनसे पहले जो एमएनए एमपी रहे हैं वो जब तक फील्ड में रहे वो बड़ा भाग भाग के जाते थे, लेकिन जो ही एक आधी दफा आ रहे हैं उसके बाद नजर नहीं आते। ये भी जब इनमें से जो भी निकलता जाता है ना जी, वो फिर नजर नहीं आता। हमारी पोजीशन ये, मैं अपने वालिद की और अपनी कह सकता हूँ कि हमने जिंदगी में कोई शहर का तो कोई जनाजा छोड़ा ही नहीं ना, चाहे कितना बड़ा भी शहर हो गया, शहर में तो वो हमने नहीं छोड़ा कभी भी, क्योंकि वो ये हमारा, उस मरने वाले भी हमारा हक है और उसका भी हम पे हक है। लेकिन देहातों में जो है या कहीं भी, हम उस जगह जाते हैं जहाँ कोई हमें इतला कर देता है। अगर कोई हमें इतला ना करे और अगर हमारा कोई करीबी है, हम बाद में भी चले जाते हैं मौके पे। लेकिन अगर कोई इतला ना करे तो हमने कोई अपने एहलकार नहीं बिठाए हुए हर गांव में कि जो ही किसी की मतलब है कि इस गली में हुआ, उस गली में, चाहे वाकिफ है या नहीं वाकिफ है, बाज़ औक़ात इनको एम्बेरसमेंट भी होती है कि जाके बैठते हैं, फातिहा पढ़ी तो बाद में पढ़ देते हैं माँ की, पता लगता है वो तो बाप था। तो लिहाजा वो फिर हम, ये मजाक की बात है, भी मशहूर है ना, वो ये मैंने सिंध में एक आदमी गया तो औरत फौत हुई थी, तो वो उम्मीदवार जाके बैठा, दुआए खैर की, और बाद में कहने लगा माशाल्लाह भाई साहब बड़े अच्छे थे, मेरे नाल कई दफा बैठ के, तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हुक्का भी पींद रहे, मैं पींद रहे। वो जल्दी बीवी फौत हुई होगी दिते रिया दिते सी, तेन तो पता ही नहीं भी मरिया कौन है, मेरी बीवी। कहने का मतलब ये तो लतीफा बन गया ना जी। लेकिन मैं इस बात को बुरा नहीं कह रहा कि कोई करता है तो ठीक है, एक्टिविटी है, लेकिन वो मैं ऐसी एक्टिविटी पे यकीन नहीं रखता कि जिसमें हमें पता ही नहीं है। यूं तो देखो ना, मखलूक खुदा है, सुबह से शाम तक हजारों लोग फौत हो रहे हैं, हजारों पैदा हो रहे हैं। शाह साहब ऐसे ही है ना। हाँ, हमें कोई इतला कर दे वो फिर हम पे बाइंडिंग है, हमें जरूर जाना है, चाहे वो वाकिफ है या वाकिफ नहीं है। हाँ, बाकी है हमारी बिरादरी है इधर उधर गाँव में, बहुत सारे गाँव में बैठी हुई है, हमारे दोस्त अहबाब हैं मुख्तलिफ बिरादरियों में, तो जिसके कोई हमें पता चलता है हम चले जाते हैं, और अगर कोई हमें इतला करता है हम चले जाते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे ये नहीं है कि हम जो है ना रात को लिस्ट बना के हमारे पहरेदार बैठे हों मुख्तलिफ देहातों में और वो बताएं कि जी उसके ये हो गया, उसके ये हो गया, उसके ये हो गया। हम ऐसे उस पर यकीन नहीं रखते। माशाल्लाह, मैं सुबह सुबह
देखता हूँ कि आप और सईद इकबाल साहब माशाल्लाह डेली कब्रिस्तान जाते हैं, दुआ करके वापस आ रहे होते हैं। और एक दिन मुझे याद है कि मुझे तो काम ज़रा दिखाई देता है, वो ऑपरेशन का मसला ज़रा गड़बड़ हो गया, लेंस ठीक नहीं, मुझे काम दिखाई दिया, मैं गुजर गया तो आप मुझे कहने लगे यार मैं ते तन सलाम कर दे तुझे मैं तो रोज ही करना सलाम जो तुझे गुजर दे। अच्छा, तो ये आपकी बड़ी अच्छी आदत है, कब्रिस्तान में जाना चाहिए ताकि अपना, और माशाल्लाह आप नमाज़ पढ़ने जाना। इस ज़िमन की सिर्फ एक ही बात है कि और 26 साल हो गए मेरी वालदा को फौत हुए। जी। तो 26 साल में कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मैं 2 दफ़ा वालदा की कब्र पे नहीं जाता हूँ। बड़ी सुबह अच्छी फजर बात। के बाद जी। और शाम को असर के बाद। और अगर मैं जानिया में ना हूँ तो हाँ, फिर वो मैं जो भी अल्लाह पाक मुझे तौफीक देता है पढ़ता रहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने अच्छे माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, तो बड़ी मालूमात मिली, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले मुझे इल्म नहीं था वो मुझ तक पहुँची, और यकीनन इस वीडियो के ज़रिए बहुत से लोगों तक ये बात पहुँचेगी। हाँ माशाल्लाह सौम सलात के पाबंद हैं, सदका व खैरात करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में रहते हैं। मैंने किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा, मैंने किसी के साथ ज़्यादती करते नहीं देखा। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, नेक सी सीरतों में शेर पे अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, इस दौर से तुमगर में ये शख्स पैगंबर है। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम लाने पैगंबर वाला। पैगंबर बर और पैगंबर दोनों एक मानो में जी जी इस्तेमाल जी जी। होते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जिस तरह सारी उम्र ये दरवाज़ा खुला रहा, ये दरवाजे ता देर खुले रहें। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1977 में तहरीक चल रही थी भुट्टो के खिलाफ, तो मेरे कज़न सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब ये मौलवी इस्माइल जी जी शाह जी वाली मस्जिद में जी जी जी। इमाम व खतीब थे, तो वो गांव चले गए। तो पीपल पार्टी के बड़े खिलाफ थे वो, तो जो है कि खुतबे में दांत पीस पीस के उनके लत्ते लिया करते थे। तो मुझे एक दिन कहने लगे चले आज जुलूस है 4 बजे से चले। तो मैं जिंदगी में पहली मर्तबा इस बैठक में उनके साथ आया था। माशाल्लाह। दो चक से हाजी इस्माइल साहब भी थे, यहाँ बैठे थे। उस वक्त आप की दाढ़ी नहीं थी, आप यंग थे बिल्कुल, और जब जुलूस निकला तो आप सबसे पेश पेश थे और नारे लगा रहे थे। यहाँ से जुलूस चला था और उस बाज़ार से होता हुआ लंबा चक्कर काट के फिर यहाँ, और फिर हम शाम के वक्त वापस चले गए। और उस वक्त से ही एक उनसीयत, एक मोहब्बत कायम रही जो आज तक कायम है, और खुदा करे ये ताहयात कायम व दायम रहे। आमीन। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताज़गी को ख़ज़ाना हो, ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताज़गी को ख़ज़ाना हो, ये बहार तो इससे जला करे, सदा मुस्कुराते रहा करो। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बढ़िया नायत है।